इसके लिए याद करना है, व्याख्या करने के लिए। व्याख्या में आपके जो आता है वो कवि का नाम और कविता का नाम पूछता है आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माई मदर एट 66। पता लग गया? कविता का नाम क्या है, माई मदर एट 66। इसका कवि कौन है, कमला दास। कौन है, कमला दास। अब यहाँ पर एक हम इसको अंडरलाइन करते हैं। देखिए, कमला से हम क्या मानेंगे, कमल। क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, कमल। कमला से क्या मानेंगे, कमल। और कमल आपने देखा कि नहीं देखा, देखा ना, उसमें पंखुड़ियां कितनी होती है, बहुत ज्यादा, है ना। तो कमल में पंखुड़ियां ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पर कितनी पंखुड़ियां हैं, ये 66। क्या मान लिया हमने, यहाँ पर हमारे पास में कोई कमल है, उसकी पंखुड़ियां कितनी है, डबल 6। कितनी है, तो इसका कवि कौन हो गया, कमला दास। अब एक बार इसको रिपीट कीजिए। क्या लिखा हुआ है, माई मदर एट 66। और इसका पोएट कौन है, कमला दास। याद हो गया, कमला से क्या बना लिया हमने, कमल, ठीक है ना, हो गया याद। अब लिख के दिखाओ बाद में आप। अगली पोएट्री हमारी कीपिंग क्वाइट। क्या है, कीपिंग क्वाइट, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में जो लिखा हुआ है ना, थोड़ा अजीब नाम है, याद करने में डिफिकल्टी है हमें। तो हम पेबलो को क्या मान लेंगे, पी को मान लेंगे टी। क्या मान लेंगे, टी। और टी से बन जाएगा हमारा टेबल। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पी से क्या बना देंगे, पी को मानेंगे टी। क्या मानेंगे, और पेबलो को क्या मान लेंगे, टेबल। क्या मान लेंगे, टेबल। पेबलो तो पी की जगह टी लिख दिया, तो टेबल मान लिया हमने। क्या मान लिया, टेबल, ठीक है। अब टेबल में करना क्या है आपको, सुनो। टेबल, कीप का मतलब क्या होता है, रखना। क्या होता है, रखना। कीप का मतलब रखना। और क्वाइट का मतलब चुपचाप या शांत। क्वाइट का मतलब चुपचाप या शांत। तो टेबल के ऊपर कोई भी वस्तु रखोगे आप, जैसे मैंने टेबल के ऊपर कोई भी वस्तु रख दी, अभी टेबल के ऊपर चाय आई ना, आ गई चाय, तो बिल्कुल चुपचाप है, शोर नहीं बिल्कुल भी, है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब है, कीप का मतलब रखना, कीप का मतलब रखना, और क्वाइट का मतलब शांत। किस पर रखी हमने, टेबल पर। तो ये क्या है हमारा, पेब्लो नेरुदा। क्या है, पेब्लो नेरुदा। याद हो गया, सबको याद हो गया। एक बार पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, कीपिंग क्वाइट। कीप का मतलब रखना, क्वाइट का मतलब शांत। किस पर, टेबल पर। टेबल का मतलब पेब्लो, टेबल का मतलब पेब्लो नेरुदा। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जॉन किट्स। क्या है हमारा, जॉन किट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या है हमारा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका कवि कौन है, जॉन किट्स। आपने मोटू पतलू देखा, अच्छा, उसमें एक आदमी होता है मोटा सा, पता ही नहीं होता, उसका नाम क्या है, जॉन। क्या नाम उसका, जॉन, है ना। अब वो जॉन खा के बहुत मोटा हो जाता है, उड़ता भी है कभी कभी, तो फ्लाइंग करता है। मोटू पतलू आपने देखा हुआ, देखा नहीं देखा आपने, देखा ना। तो हमारे पास में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, जॉन। क्या नाम है, जॉन। जो दिखने में कैसा है, सुंदर। कैसा है, दिखने में कैसा है, सुंदर। अब वो जो जॉन था ना, वो पड़ गया कीचड़ में। कहाँ पड़ गया, कहाँ पड़ गया, कीचड़ में। उसकी शक्ल बिगड़ गई, उसका जो फेस था ना वो बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया, फेस। तो याद रखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब सुंदर। सुंदर कौन था, जॉन। कहाँ पड़ गया, कीचड़ का मतलब किड्स। कीचड़ का मतलब किड्स। याद हो गया, हो जाएगा याद। अगले वाले देखते हैं, चलो। ये क्या लिखा हुआ है, रोड। क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, स्टैंड। और रोड साइड स्टैंड। अच्छा, तो रोड पर जो गाड़ियां हैं, मतलब डकैती। तो रोड पर क्या होती है, डकैती। क्या होती है, डकैती। अच्छा, आपने कश्मीर देखा नहीं देखा, कश्मीर नहीं देखा ना, टीवी में देखा होगा कहीं कहीं। तो कश्मीर में आपने देखा होगा, फिर पिक्चर आती है, फोटो आती है, अखबार में छपी हुई। तो रोड के आसपास क्या जमती है, बर्फ। क्या जमती है, बर्फ। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, बर्फ। क्या बोलते हैं, बात बैठे दिमाग में। कश्मीर में क्या जमी हुई है, बर्फ। और वहां पर गाड़ियों को एक तरफ करने के लिए क्या करते हैं, वो कुछ व्हीकल से उन्हें बर्फ को वो हटा देते हैं, साइड में हो जाती है। तो रोड के पास में क्या है, कार
की रॉबरी? किसने की? टोस्ट ने। किसने की? टोस्ट नामक का एक व्यक्ति था, उसने क्या की? रॉबरी। क्या की? रॉबरी। रॉबरी का मतलब डकैती। कहाँ पर की? रोड के पास में। अगली वाली पोजीशन, ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब हम चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं, और यहाँ पर जो आंटी है ना, हमारी जो आंट है, इसका नाम क्या है? जेनिफर। क्या नाम है? तो हमारी आंटी कैसी है? हमारी आंटी बहुत धनवान है। कैसी महिला है? बहुत धनवान महिला है आंटी हमारी। जो जेनिफर आंट है ना, वो बहुत धनवान है। बताओ, याद हो गया? सभी को याद हो गया? एक बार इसको आप रिपीट कीजिए। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सब बोलिए एक बार। कमला दास। अगला कौन सा है? पेब्लो नेरुदा। अगला है जॉन केट्स। अगला कौन सा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला कौन सा है? एंटनी रिच। हो गया सभी को? हो गया? अब मिटा रहा हूँ उसको।